बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने डिवाइड किया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन रीजन्स। दो मेन रीजन में उसको डिवाइड कर सकते हैं हम। एक को हमने कहा प्राइमरी रीजन्स और दूसरे को कहा एसोसिएशन रीजन्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी रीजन्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एसोसिएशन रीजन्स। ठीक है, यानी कि फंक्शंस क्या है एसोसिएशन रीजन्स के और इनकी लोकेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो एसोसिएशन रीजन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो इसमें आप दो बातें याद रखें कि दो काम हो रहे होते हैं, एक तो सेंसेशन का और एक एक्शन का। यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया प्राइमरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि प्राइमरी रीजन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो उस प्राइमरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का प्राइमरी रीजन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दो काम हैं, एक सेंसेशन और एक एक्शन। यानी कि तीन प्राइमरी रीजन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सेंसिस के ज़रिए, सेंसिस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। ये हो गया सेंसेशन का काम। और जो मोटर रीजन है, ठीक है, प्राइमरी मोटर रीजन, वो काम करता है एक्शन का, यानी कि बिहेवियरल प्रोसेस उससे अकर होते हैं, वो कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर, हमारी बॉडी जो भी परफॉर्म करती है, हमारे मसल्स जो भी परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द मोटर प्राइमरी मोटर रीजन्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, ये दो काम, एक सेंसेशन और एक एक्शन, ये देखिए सेंसेशन और एक्शन। अब इन दोनों प्रोसेस के दरमियान क्या कुछ हो रहा है, या जो भी सरगर्मियां जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एसोसिएशन रीजन्स या एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वो वकूफ़ होते हैं। ठीक है, दो काम सेंसेशन और एक्शंस that are performed by the primary regions of cerebral cortex, और इन दोनों के दरमियान जो काम हो रहे हैं वो सारे के सारे होते हैं एसोसिएशन रीजन्स में या एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। अब वो काम क्या है, ठीक है, सेंसेशन के बाद परसीविंग का काम होता है, लर्निंग का काम होता है एंड रिमेम्बरिंग का। उसके बाद प्लानिंग का काम होता है, एक्शन से पहले प्लानिंग का काम होता है एंड एग्जीक्यूटिंग बिहेवियर का काम जो है। ये दोनों के दोनों, ये तीन चार जो काम है, ये इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान के काम है जो विद इन द ब्रेन हो रहे होते हैं, जो हमें फील नहीं हो रहे होते लेकिन वो इन प्रोसेस होते हैं। तो ये रीजन्स जो है एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनमें ये सारे काम हो रहे होते हैं, ये वाले, ये सारे काम, यानी कि परसीविंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, मेकिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये सारे के सारे काम इन एसोसिएशन रीजन्स में हो रहे होते हैं। तो हम इन एसोसिएशन रीजन्स को बेसिकली दो डिवीजन में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है, एक को हमने कह दिया कि सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स और दूसरे को हम कहते हैं मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। लास्ट में जब हमने
लास्ट लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी रीजन्स जो हैं वो कितनी किस्म के हैं, तो वो हमने डिस्कस किया कि 4 टाइप्स के हैं। उसको हमने 4 डिवीजन में डिवाइड किया, लेकिन इसको हम 2 ही डिवीजन में जो है वो तकसीम कर रहे हैं एसोसिएशन रीजन्स में। अब इसमें आप एक बात याद रखें कि ये जो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है, इसमें हमने जो प्राइमरी रीजन्स को डिस्कस किया था वो सारी की सारी सेंसेस इसमें इकट्ठी आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि हर प्राइमरी रीजन जो है उसका सेंसरी एसोसिएशन रीजन जो है वो अलग है, ठीक है। यानी कि हमने 3 सेंसरी एसोसिएशन रीजन्स को इकट्ठा हमने नाम दे दिया सेंसरी एसोसिएशन रीजन, ठीक है। यानी कि ये जो है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसका एसोसिएशन रीजन, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इसका एसोसिएशन रीजन, और प्राइमरी ये देखो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इसका एसोसिएशन रीजन जो है उसको हमने, क्योंकि ये सेंसिस का काम करते हैं, सेंस करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इसलिए हमने इन तीनों सेंसिस के को एक नाम दे दिया, इस नाम से सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के नाम से, ठीक है। अब ये देखें इसकी लोकेशन क्या है, द रीजन्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स that receive information from the regions of the primary sensory cortex। अब इसकी डेफिनेशन में देखें कि ये वो रीजन्स हैं, सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स वो रीजन्स हैं जो इंफॉर्मेशन लेते हैं कहाँ से, अपने अपने प्राइमरी रीजन ऑफ प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से, ठीक है। यानी कि ये जो एसोसिएशन रीजन है, ये देखें फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, ये वाला, इसका जो एसोसिएशन रीजन है वो ये वाला बनेगा, ठीक। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से, ठीक है। इसी तरह प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है ये, इसका एसोसिएशन रीजन ये है और ये है, ठीक है। विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से। इसी तरह ये हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, और इसका ये वाला ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, यहाँ से, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। ये तीनों के तीनों जो हैं सेंसरी रीजन्स जो हैं, एसोसिएशन रीजन्स जो हैं, उनकी आप लोकेशन भी देखें कि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का एसोसिएशन रीजन कौन सा बनेगा, बिल्कुल इसके साथ वाला जो रीजन है, ठीक है। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का रीजन कौन सा बनेगा, एसोसिएशन रीजन ये वाला, ठीक है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स का, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स का कौन सा रीजन बनेगा, एसोसिएशन रीजन वो ये वाला, ठीक। अब इसमें 4 पॉइंट ऐसे हैं सेंसरी एसोसिएशन रीजन्स में जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि वो क्या है 4 पॉइंट सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के। नंबर 1 पे है सर्किट्स ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, यानी कि वो न्यूरॉन्स जो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में मौजूद हैं क्या करते हैं, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, रिसीव फ्रॉम द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, वो इंफॉर्मेशन जो उनको प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से रिसीव होती है, उस इंफॉर्मेशन को ये एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद परसेप्शन टेक प्लेस देयर, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन की परसेप्शन होती है उस एसोसिएशन रीजन में, एंड मेमोरीज आर स्टोर्ड देयर, और वहां पर उस इंफॉर्मेशन की मेमोरीज जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल जो इंफॉर्मेशन ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से आएगी वो इधर एनालाइज होगी, यहाँ पे इसकी परसेप्शन होगी इसके एसोसिएशन रीजन में, ठीक है, इसके करीब जो है यहाँ पे परसेप्शन होगी इसकी, यहाँ पे इसकी मेमोरीज जो हैं वो स्टोर होगी विजुअल कॉर्टेक्स की, यानी कि विजुअल मेमोरीज जितनी भी हैं वो हमारे विजुअल एसोसिएशन रीजन में वो स्टोर होंगी। इसी तरह प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इस प्राइमरी एसोसिएशन सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में जाएगी, वहां पर इसकी परसेप्शन होगी और यहीं पर इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इसी तरह प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन इसके ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में जाएगी, यहाँ पे इसकी परसेप्शन होगी और यहीं पे इसकी मेमोरीज स्टोर होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे जो पॉइंट है सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में, वो है द रीजन्स ऑफ द सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द प्राइमरी सेंसरी एरियाज रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओनली वन सिस्टम। ये क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि जो भी एसोसिएशन रीजन, जो भी सेंसरी एसोसिएशन रीजन जिस भी प्राइमरी रीजन ऑफ कॉर्टेक्स के, ठीक है, जिस भी प्राइमरी रीजन प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के क्लोजेस्ट है, यानी कि करीब तर जो रीजन है वो सिर्फ उसी सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेगा। यानी कि अगर ये सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन ये अब करीब तर है, ये सबसे ज्यादा करीब है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के, तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ यहां से लेगा एक ही सिस्टम से। वो कहां से? प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से। अब ये वाला हिस्सा जो है ये किसके ज्यादा करीब है? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के। तो ये सिर्फ प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से ही इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। ये वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये ज्यादा करीब है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से, तो ये कहां से इंफॉर्मेशन लेगा? सिर्फ प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे ये एसोसिएशन रीजन प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से दूर जाता जाएगा, ठीक है, जो ज्यादा करीब नहीं होगा दूर होता जाएगा, तो उतनी ही दूसरे सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, यानी कि जो दूर होगा यहाँ पे होगा। अब ये सेंसरी विजुअल एसोसिएशन एरिया है, ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है, लेकिन ये चूंकि ऑडिटरी प्राइमरी ऑडिटरी और प्राइमरी विजुअल से ज्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों सिस्टम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एनालाइज होगी। ठीक है, तो इसके बाद नंबर 3 पे रीजन्स ऑफ द सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स लोकेटेड फार फ्रॉम द प्राइमरी सेंसरी एरियाज रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन सेंसरी सिस्टम। वही बात जो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने ज्यादा दूर होंगे, जैसे ये वाला एरिया है ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से दूर होता गया, ठीक है, यहाँ से विजुअल ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया जो है वो यहाँ से दूर होता जा रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है वो उसका एनालिसिस होगा। तो नंबर 4 पे दीज रीजन्स यानी कि सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के जो रीजन्स हैं, दीज रीजन्स मेक इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन सेंसरी सिस्टम। अब ये जो रीजन हमने डिस्कस किए हैं जो प्राइमरी कॉर्टेक्स से प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से जरा दूर हैं, जैसे ये वाले रीजन, ठीक है, जो प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से दूर है, वो क्या करते हैं? मेक इट पॉसिबल
टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन सेंसरी सिस्टम। वो एक से ज्यादा सेंसरी सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी कैन लर्न द connection between site of a particular face and sound of a particular voice। यानी कि ये जो थोड़ा सा दूर है, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से एरिया थोड़ा सा दूर है, तो वो जो इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा सेंसरी प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स की इकट्ठी करता है, इंटीग्रेट करता है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि हम एक पार्टिकुलर फेस और एक पार्टिकुलर वॉइस, इनका दोनों का रिलेशनशिप आपस में याद रखने के काबिल होते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज़, कोई आवाज़ जो है, किसी भी शख्स की आवाज़, उसके फेस से हम जो है वो पहचान कर लेते हैं। ठीक है। किसी की आवाज़ सुने तो हमें उसका फेस हमारे माइंड में आ जाता है। ठीक है। या किसी का फेस देखें तो उसकी आवाज़ हमारे कानों में, हमारे माइंड में वो मतलब पहचान हो जाती है उसकी आवाज़ की, उसकी वॉइस की। तो ये किस लिए है? वो इस एसोसिएशन कॉर्टेक्स की वजह से, क्योंकि जितना ये दूर था इसने एक से ज़्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है। उसमें वो हमारी याददाश्त में, हमारी मेमोरी में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनका आपस में एक से दो, दो से तीन, तीन से चार वेरिएबल का आपस में कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन को हम, या हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एसोसिएशन रीजन जो है वो स्टोर किए हुए है, इसलिए हमें याद रहता है। तो नंबर 2 पे ये हमने डिस्कस किया सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो हमने एसोसिएशन एरिया को 2 डिवीजन में डिवाइड किया था। तो दूसरा जो है दैट इज मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है। मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स, इसकी डेफिनेशन देखें, द रीजन ऑफ द फ्रंटल लोब रोस्ट्रल टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स आल्सो नोन एज प्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है। ये वो रीजन है जो फ्रंटल लोब का पोर्शन है। ये देखें, ये सारा का सारा फ्रंटल लोब है। ठीक है। ये सारा का सारा ये फ्रंटल लोब का हिस्सा है, और रोस्ट्रल टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये वाला प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। और इसके रोस्ट्रल साइड वाले, यानी कि आगे वाली साइड पे जो हिस्सा मौजूद है, जो पार्ट मौजूद है, जो लोब मौजूद है, दैट इज द मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? ये बिल्कुल प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के जो साथ वाला हिस्सा है, जैसे ये सारा का सारा, ये क्या है? मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अच्छा, इसके 2 पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि दिस रीजन कंट्रोल द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, दस इट डायरेक्टली कंट्रोल्स बिहेवियर। अब हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या काम करता था? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये जो इसका एसोसिएशन एरिया है, एसोसिएटिव एरिया है, ये कंट्रोल करता है डायरेक्टली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को। तो जब इसको कंट्रोल करता है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट को। तो उसके बाद इफ द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज द की, एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि अगर ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है ये एक कीबोर्ड है पियानो का। ठीक है। इस कीबोर्ड ऑफ द पियानो, देन द मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स इज द पियानो प्लेयर। तो ये वाला हिस्सा जो है मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है, ये क्या है? ये वो प्लेयर है जो इस कीबोर्ड को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को
ऑपरेट करने वाला जो पार्ट है, जो प्लेयर है, दैट इज मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे, ठीक है, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम प्री फ्रंटल लोब भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्रंटल लोब का जो पार्ट है दैट इज आल्सो नोन एज प्री फ्रंटल लोब। तो इसमें जो है वो स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, इसमें जो है वो प्लानिंग होती है, डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें इसमें जो है वो पजीर होती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।